तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपुस्तिका फुलवारी का पाठ 5 कहाँ रहेगी चिड़िया, इस पाठ को भरेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्रों में पक्षियों को पहचानें एवं उनके नाम से मिलान करें। तो आपको दिए गए कुछ पक्षियों के चित्र हैं और दूसरे पक्षियों के नाम दिए हैं, उन्हें आपको पहचानना है और मिलान करना है। तो देखिए, जैसे कि पहला चित्र है गौरैया का चित्र है, तो हम मिलान कर देंगे गौरैया के साथ। ये तोते का चित्र है, तो तोता के साथ मिलान कर देंगे। ये मोर का चित्र है, तो इसको हम मोर के साथ मिला देंगे। आगे देखते हैं, ये कौवे का चित्र है, तो इसको कौवे के साथ मिला देंगे। और ये बत्तख का चित्र है, इसे बत्तख के साथ मिला देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंडे देने वाले जीव जंतु के सामने हाँ तथा अंडे न देने वाले जीव जंतु के सामने नहीं लिखे। तो पहला पक्षी है हमारा, पहला जीव जंतु है मोर। मोर अंडे देता है, तो इसके सामने हम हाँ लिख देंगे। तोता भी अंडे देता है, तो हाँ लिख देंगे। खरगोश बच्चे पैदा करता है, तो इसके सामने हम नहीं लिखेंगे। गौरैया अंडे देती है, तो इसके सामने हम हाँ लिखेंगे। गाय भी बच्चे पैदा करती है, तो इसके सामने हम नहीं लिखेंगे। हंस अंडे देता है, तो इसके सामने हम हाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3, दिए गए पक्षियों में से उन पक्षियों के सामने सही का निशान लगाइए जो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो देखिए, कौवा पहला पक्षी आप शुरू से देख लेते हैं। मोर अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बनाता, तो इसके सामने सही का निशान नहीं लगाएंगे। कौवा बनाता है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। तोता भी पेड़ की खोखर में रहता है, घोंसला नहीं बनाता, तो इसके सामने हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। गौरैया पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। कबूतर भी पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाता, वो घर मकानों के छज्जों पर अपने अंडे को रखता है। और अंत में है तितली भी पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, तो यहाँ से देखकर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों के चित्र बनाइए। तो देखिए, आप यहाँ से देखकर अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों के चित्र बना सकते हैं। जैसे कि पहला चित्र है सॉन्ग बर्ड का है, दूसरा चित्र कबूतर का है, और हमारा अगला चित्र हंस का है, और अंत में ये उल्लू है। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप इन पक्षियों के चित्र बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, दिए गए पक्षियों के समानार्थी शब्द लिखें। तो आपको दिए गए पक्षियों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसा कि पहला है मोर को हम मयूर भी कह सकते हैं। तोता को सुक, कौवा को काक, कोयल को कोकिला, और कबूतर को हम फाख्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, कबूतर का समानार्थी शब्द फाख्ता भी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, दी गई कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। ये आपके पाठ की कविता है, इसे आपको पूर्ण करना है। तो इसको पूर्ण करते हैं। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पाठ को भरा। ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। तो यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।